देखो बेटा आगे क्वेश्चन देखो। ये 2020 जो आपका सीबीएसई में आया था, क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial a fx equal to ax square plus bx plus c a is not equal to 0 c is not equal to 0। देखो सोल्यूशन कर दिया कि जो वीडियो है बहुत बड़ा नहीं होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी वाई है, अल्फ़ा बीटा सी वाई है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। रेसिप्रोकल है, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा करना है। जो अल्फ़ा था 1/अल्फ़ा, जो बीटा था 1/बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा बीटा का इसका वैल्यू कितना है माइनस बी वाई है, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है सी वाई है। तो माइनस बी वाई है और सी वाई है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस बी वाई सी। इसका मतलब नई, अगर मान लो नई जो मैं बनाऊंगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जीरो रेसिप्रोकल है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस बी वाई सी, सम ऑफ जीरोज। अगर दोनों को प्रोडक्ट कर दिया मैंने, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की जगह सी वाई ए लगा दिया, आपका ए वाई सी आ गया। इसका मतलब दोनों को मैं ऐड करूँगा माइनस बी वाई सी, दोनों को मैं प्रोडक्ट करूँगा ए वाई सी। फार्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ, देखो सम ऑफ जीरोज की जगह पर माइनस बी वाई सी लगा देना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पर ए वाई सी लगा देना। सी का एलसीएम सी ले लेना, सी आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/c बाहर चला गया, जो बचा वही इक्वेशन है। ठीक है, वो आपका आ जाएगा। थोड़ा सा अगर बड़ा करूँ तो ये आप देखिए, बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये आपका आया। फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और छोटा अगर कर दूँ तो हो गया ये आपका। तो k इंटू क्या आ जाएगा ना, ये जो 1/c को मैंने k मान लिया, जो आपका सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए। तो k इज क्या है, नॉन जीरो रियल। तो ये क्या बताया गया ना, 1/अल्फ़ा 1/बीटा, एलसीएम हो गया अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बी वाई है, अल्फ़ा बीटा सी वाई है। सॉल्व कर दिया, प्रोडक्ट को भी ले लिया और उसको मैंने पुट कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपका एक क्वेश्चन है। और उसके जो और क्वेश्चन है उसका देखो, मोर वाले इसमें और आगे क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। और क्वेश्चन कहाँ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 29। इन ए फ्लाइट ऑफ क्या है 600 किलोमीटर, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू द बैड वेदर, its average speed for the trip was reduced by 200 km/h and the time of the flight increased by 30 minutes. Find the original duration of flight। देखो उसकी स्पीड है, जो ओरिजिनल स्पीड है उसको माना गया x km/h। किसकी ओरिजिनल स्पीड को क्या माना गया ना, ये माना गया आपका x km/h, किसकी ना, उसकी जो फ्लाइट का। ओके, ये जो एयरक्राफ्ट का। उसके बाद अगर मैं 200 km/h मैं कम कर दूं तो न्यू जो स्पीड हो जाएगा x माइनस 200 km/h। लेकिन दे रखा है पहले वो जिस स्पीड से जा रहा है, अगर मैं कम कर दूं तो आधा मिनट 30 मिनट कम होता है। 30 मिनट मतलब 30/60, तो ये आपका 1/2 आवर। यहाँ पे 30 मत लिख देना, यहाँ पे सीधे 30 नहीं लिखना, क्योंकि ये भी आवर में आ रहा है। तो और एक चीज़ और ध्यान देना, क्या ध्यान देना है ना, 600/x पहले नहीं आना, क्योंकि जब कम कर दिया गया ज़्यादा समय इसका होगा। नीचे जब छोटा होता है, नीचे जब डिनोमिनेटर में जब छोटा होगा तो वो बड़ा रकम होगा। तो 600/x माइनस 200 माइनस 600/x इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। 600 एलसीएम कॉमन ले लो, 1/x माइनस 200 माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। फिर मैं 600 ले लिया, ये इस तरफ आ जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, दोनों कट गया। 600 इंटू 200 12 0 0 0 0, और x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x इंटू 200 200x, ये ऊपर चला गया 200x। अब मैंने दोनों तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने फैक्टर कर दिया, आया कितना आंसर ना,
600 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, टोटल डिस्टेंस हो गया 600 किलोमीटर और 1 घंटे में जा रहे हैं 600 किलोमीटर, तो उसकी समय जो लगेगा तो वो लगेगा आपको 1 घंटे। कितने समय लग जाएगा इसमें? 1 घंटे समय लग जाएगा। ये आपको ध्यान देना। क्या क्वेश्चन दे रखा है ना, 600 किलोमीटर जाने के लिए जो अपना नॉर्मल स्पीड में जा रहा है तो उसको समय लगेगा 600/x, लेकिन आपने स्पीड 200 किलोमीटर कम कर दिया तो न्यू स्पीड हो जाएगा x - 200 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू जो टाइमिंग लगेगा 600/x - 200, और इन दोनों में जो लेट हुआ 30 मिनट, तो ये आपको ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि कम कर दिया गया, तो इससे ये माइनस करो 1/2, दोनों को सॉल्व करना। इसके फैक्टर थोड़ा देख लेना, वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 30। इफ द पॉइंट C डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 3:4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। ये आप लगा सकते हो, इसमें क्या लगेगा, सेक्शन फार्मूला। क्या लगाओगे? सेक्शन फार्मूला आप लगाओगे, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट 3 क्या दे रखा है ना, A और B आपको दे रखा है। A दे रखा है 2, 5, B दे रखा है x और y, C दे रखा है -1, 2, और M1:M2 दे रखा है 3:4। हमें सभी चीज़ दे रखा है, हमें ये x2 और y2 निकालना है। देखो फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला, x = M1x2 + M2x1 / M1 + M2, और y = M1y2 + M2y1 / M1 + M2। तो x की जगह पर -1 ये हो गया, x हो गया। क्योंकि सर x2 की जगह पर x3 ये दोनों दे ही रखा है। मान लो x2 और y2 निकालोगे, पहले x2 y2 निकाल लो। तो x2 y2 निकालने में यहाँ जो x2 है वहाँ x दे रखा है, यहाँ जो y2 है वहाँ y दे रखा है। कोई ये y क्या मतलब है, ये y हो गया उसको गिवन है, और ये आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको y2 निकाल लो। y2 जो y2 निकलेगा वही आपका y होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे x2 निकाल देना, यहाँ पे y2 निकाल देना। पूरा फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को सॉल्व करना है। x हो गया -5, y हो गया -2, तो x2 y2 हो गया -5 -2। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका सेक्शन फार्मूला आपको लगाना है x और y का। x और y के लिए, इसके लिए और इसके लिए लगाओगे तो आपका क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो आपका ऑलरेडी दे रखा है, तो ये वाला फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक फिगर दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है ना, ये एंगल D और एंगल E इक्वल दे रखा है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी ट्रायंगल में दोनों कोण इक्वल होगा तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये AD बराबर में AE हो गया। उसके बाद देखो 2 तरीके से कर सकते हो आप। फिर आपको दे रखा है ना AD/BD = AE/EC। तो जब आपको एक ट्रायंगल में क्या होती है ना, रेशियो में दिया हुआ होता है, प्रोपोर्शनल में दिया हुआ होती है, तो DE = BC क्या हो गया, 6.2 थ्योरम है ना, BPT थ्योरम का जो उसके इन्वर्स है वो वाला है। तो आप क्या करना है इसमें ना, मैंने फिर जब AD/DB = AE/EC दे रखा है, मैंने लिखा कि D और E BC के साथ पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो क्या होगा ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए जब ये दोनों एंगल बराबर होगा, इसके सामने वाला साइड ये वाला है, इसके सामने वाला साइड ये वाला है, दोनों बराबर हो गया। तो क्या हो गया, AC बराबर में AB। दूसरे भी है जो आप कर सकते हो। क्या करना है ना, जब आपको दे रखा है AD/BD = AE/EC, मैं ये AE की जगह पर AD लगा दिया, तो देखो दोनों बराबर हो गया, तो DB बराबर में EC हो गया। और मैं दोनों तरफ से AD जोड़ दिया, तो जब BD के साथ AD जोड़ूंगा AB हो गया, और जब EC के साथ या EC के साथ मैंने फिर AE जोड़ दिया, AE की जगह पर मैं AD कर सकता हूँ, क्यों AD = AE है ना, तो इसलिए हो गया मेरा AC। तो इसीलिए ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। वही तो प्रूव करना है, चाहे आप इधर से करना चाहे करो, चाहे इधर से करना चाहे करो। दोबारा बता दूं, ये कोण और ये कोण इक्वल दे रखा है, और AD/BD = AE/EC, सो दैट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो गया। जब ये दोनों इक्वल है, इसके सामने वाला साइड इसके सामने वाले साइड दोनों बराबर हो गया, तो ABCD आइसोसेलेस ट्रायंगल।
या तो आप इस तरह से कर सकते हो, दोनों मेथड आपको किया हुआ है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं 5 क्वेश्चन नंबर। आज की दूसरा जो दे रखा है आपका, क्या दे रखा है 32। गिवेन क्या है, ये आपको गिवेन दे रखा है, गिवेन दे रखा है ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स मैं दोनों तरफ से क्या कर दिया ना, स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √3 का स्क्वायर 3, ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 3, ये प्लस 1 था उधर आके -1 हो गया, 2 हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया आपका 1, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा 2/2 1 हो गया। अब आप आ जाओ टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन होता है साइन बाई कॉस, कोट होता है कॉस बाई साइन, और दोनों का एलसीएम हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, 1/1 हो गया 1। तो ये प्रूव करना था कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ये देखो टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फिर दे रखा है आपको कितना 36। The sum of 4 consecutive numbers in AP is 32. The ratio of the product of their first and last term of the product of their two middle term is 7:15. Find the numbers. जब मैंने AP कराया उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था, जब फोर नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे रखा है तो a-3d, एक a-d, a+d, a+3d मानेंगे, और दे रखा है चारों को जोड़ोगे तो 32 है, सब कट गया, 4a हो गया 32, a हो गया 8। फिर दे रखा है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और मिडिल टर्म की जो रेशियो है 7:15, a-b, a+b, a² - b² हो गया, नीचे भी a² - b² हो गया, a की जगह पर मुझे 8 लगा देना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, +-2 हो गया d का वैल्यू, a का वैल्यू हो गया हमारा कितना 8 हो गया। तो इसके ऊपर पुट करोगे, इसके ऊपर पुट कर दोगे तो ये वाला आंसर आएगा, या तो आ जाएगा 14, 10, 6, 2 आ जाएगा, या तो 2, 6, 10, 14, दोनों किधर से भी कर दो एक है, ठीक है, अलग नहीं आएगा कुछ नहीं। लेकिन ये वाला जो नंबर है उसे लेना है। मैंने बताया जो 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर से ये, अगर मुझे 3 लेना होता तो क्या करता, 3 लेना होता मैं लेता a-d, a और a+d। अगर मुझे 5 लेना होता तो क्या करता, 4d इसका ले लेता, a-5d, a-3d, फिर a-d, a+d, a+3d, a+5d ऐसे लेता है, ठीक है। वो आपको बताया गया, मैंने एपी में कराया, वो आप देख सकते हो उसको। चलिए आगे आप देखो एक क्वेश्चन और हाँ दूसरी क्वेश्चन, अब 36 में आते हैं। 36 क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो ना, x से लेके x तक का जोड़ो 287। देखो पहला हो गया a, 4 में से 1 चला गया 3, लास्ट वाले को बोलते हैं Sn। तो Sn का फॉर्मूला लगा के पहले में n फाइंड आउट कर दिया, n कभी माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं होता, n हो गया 14। इसको आप सॉल्व करना, देखो है ना, n हो गया 14। तो और ये an बराबर में a14 बराबर में a + 13d, a + n-1 × d, तो a + 13 × 3 39 और 40। और ये सॉल्व कैसे किया गया ना, ये Sn की जगह पर 287 दे रखा है, ये 2 डिवाइड था उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये n-3 × n 3n, 3 × 1 3, 2 में से 3 जाएगा -1, और ये 2 अच्छा ये जो n था n × 3n 3n², n × 1 n, और ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। 257 को किससे गुना कर, 254 को 574 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 71722 हो जाएगा, फिर 42 और 41 हो गया, ये 7 है, ये 42 41 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 14, फिर उसको a14 आपको निकालना है, ठीक है, a14। उम्मीद करता हूँ आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। 8 कितना आ गया क्वेश्चन, अच्छा ए, इसको थोड़ी सी बड़ा कर दूँ, अब दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो क्या दे रखा है इसमें। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा ये वर्टिकल टावर जो है वो स्टैंड्स है, ये है ना, वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल है, एंड इज सरमाउंडेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टैफ ऑफ हाइट 6 मीटर। एक फ्लैग स्टैफ है, ये फ्लैग है, ये 6 मीटर का है, और बाहर किसी बिंदु से जब आप देखते हो
इसको ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसको टॉप को देखते हो तो ये बनता है 45 डिग्री का एंगल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। फिगर के लिए आप लिखोगे मैंने माना, अब क्या हो गया ना, टावर को जो है क्या मान लिया आपने ना, टावर को आपने एच मीटर माना, यहाँ से यहाँ तक मेरा टावर है ए बी, और बी सी मेरा वो फ्लैग है, क्या दे रखा है यहाँ पे, ये फ्लैग स्टैफ दे रखा है, और ये मेरा 30 डिग्री का है, 30 बी डी ए ये 30 डिग्री का है, और सी डी ए ये मेरा 45 डिग्री है। मैं पहले क्या ले लिया ना, पहले मैं ले लिया सी ए डी ये वाला एंगल ले लिया, ये 90 डिग्री का है, तो 10 45 ले लिया 10, क्योंकि मुझे पी वाई बी चाहिए इसलिए मुझे 10 लेना पड़ा। 10 45 का वैल्यू 1 होता है। ए सी बराबर में ये हो गया एच, ये हो गया एच, और ये हो गया 6 प्लस एच बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इक्वल टू एच प्लस 6। दोबारा मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने बी ए डी, उसमें 10 45 हो गया 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल टू h√3। देखो इधर भी x की वैल्यू है, इधर भी x दोनों छोड़ दो, इसको ले लो ना, h√3 इक्वल टू 6 प्लस h, तो h प्लस 6, फिर ये माइनस हो गया, ये इंटू था उधर डिवाइड हो गया, फिर रेसिप्रोकल कर दिया है ना। उसको मैं रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है ना, ये माइनस दे रखा है मुझे प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 3 जा 6, 3 इंटू √3 प्लस 1, √3 का वैल्यू 1.73, 2 भी होती है लेकिन 1.73, तो 1.73 प्लस 1 2.73 इंटू में 3 8.19 मीटर। ठीक है, क्या होगा ना इन इक्वेशन 1 और 2, ये आप ध्यान देना। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, तुम लोग को आ गया, काफ़ी टाइम हो गया, नींद आ रहे बच्चों को भी। चलिए देखते हैं आधे क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये तो है नहीं, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन कर सकते हो, मोर देन 40 सबको जोड़ दो, मोर देन 45 ये 4 को माइनस कर दो, फिर मोर देन 50 ये दोनों को माइनस कर दो, मोर देन 55 फिर ये तीनों को माइनस कर दो। ऐसे आप लिखते जाना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। नहीं तो इधर से कर सकते हो, मोर देन 65 24, मोर देन 60 दोनों को ऐड कर दो, मोर देन 55 तीनों को जोड़ दो, मोर देन 50 चारों को जोड़ दो, मोर देन 45 सबको जोड़ दो, मोर देन 40 फिर उसमें 4 जोड़ दो। क्लियर हो गया ना। ऐसे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके सामने है, क्या दे रखा है आपको, देखो ये आपको दे रखा है, क्लास दे रखा है 0 to 100, 100 to 200 ऐसे दे रखा है, 1000 तक दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और आपको दे रखा है टोटल हमें 100 दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या करेंगे ना, CF हमें निकालना है। अभी हमें मीडियन CF इन सबको जोड़ोगे जितना होगा लास्ट में कितना हुआ 76 प्लस x प्लस वाई, और इधर भी ऐसे 2, ये 2 को 2 और 5 7 प्लस x, फिर इसको इससे जोड़ो, फिर इससे उसको जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, ऐसे करना है। ये तो करे होंगे आप लोग। फिर आगे देखो क्या हो गया ना, x प्लस वाई इक्वल टू 100 में से 76 चला गया 24, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 1। फिर मीडियन आपको दे रखा है 525, इसका मतलब ये जो है क्लास इंटरवल कौन सी में होगा, ये वाला क्लास इंटरवल 500 से 600 में होगा। ये मेरा L हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस जो है वो आपका H हो गया, ये मेरा F हो गया, जस्ट इसके सामने वाला CF हो गया। फार्मूला लगाना है मुझे मीडियन का फार्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, 500 प्लस 50 माइनस ये 36 प्लस x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 500 प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, ये 25 आ गया, ये इंटू में था इधर आके डिवाइड हो गया, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 9, और x हो गया मेरा 9, और फिर x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक, ऐसे क्वेश्चन तो आपने काफ़ी किए हो, मैं बताया क्या करना है ना। पहले देखो 525 दे रखा है, वो कौन सी क्लास इंटरवल में लाई करता है ना, 500 से लेके 600। सीधे चले जाओ, यहाँ से सीधे चले जाओ, जस्ट इसके ऊपर वाला CF, इसके पास वाला F, इसके सामने वाला L, दोनों के बीच में गैप होता है आपका H। ठीक है, तो ये जो था आपका क्वेश्चंस सारे, ये आप सेट 2 सेट 3 आप उसको कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आप उसको रिवाइज करना, आगे फिर और 2019-18 और करेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।